नवरात्र देवी दुर्गा का महापर्व माना जाता है। नवरात्र के 9 दिन इनके अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही सबसे पहले दिन लोग घरों में कलश स्थापना करते हैं, जिसका अष्टमी व नवमी को विसर्जन किया जाता है। इस कार्य को पूरे विधि-विधान से करना चाहिए, इससे माँ खुश होकर घर में सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि कलश स्थापना के ही जैसे कलश विसर्जन करते समय भी बहुत सी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। इस दौरान पूरे विधि-विधान का ध्यान रखना चाहिए, ताकि कोई भूल-चूक न हो और देवी दुर्गा रुष्ट न हो। आइए जानते हैं इस वीडियो में कन्या पूजन कैसे करें, उसका शुभ मुहूर्त कब है, कलश विसर्जन कैसे करें, नारियल का क्या करें, हवन के बाद उसकी सामग्री को क्या करें, ज्वारों का क्या करें, आदि जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। अष्टमी तिथि 9 अप्रैल शनिवार के दिन पड़ रही है। इसे दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। अष्टमी की शुरुआत 8 अप्रैल को रात 11:05 से हो रही है। इसका समापन 9 अप्रैल की देर रात 1:23 पर होगा। दिन का शुभ मुहूर्त 11:58 से 12:48 तक है। इस शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन किया जा सकता है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। नवमी तिथि 10 अप्रैल की रात्रि 1:23 से शुरू हो रही है, जो 11 अप्रैल सुबह 3:15 पर समाप्त होगी। इस दिन रवि पुष्य योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन है, इसीलिए इस दिन सुबह से ही कन्या पूजन कर सकते हैं। अपनी हैसियत अनुसार कन्याओं को भेंट दें। कन्याओं में से किसी एक कन्या को भगवती के 9 अवतारों का एकीकृत स्वरूप मानते हुए उनका विशिष्ट पूजन करें। कन्या पूजन के बाद देवी भगवती का सब परिवार ध्यान करे, क्षमा याचना करें कि हे देवी, हम मंत्र, पूजा विधान कुछ भी नहीं जानते। अपनी सामर्थ्यानुसार और अल्प ज्ञान से हमने आपके व्रत रखे और कन्या पूजन किया है। हे देवी, हमको, हमारे परिवार, कुल को अपना आशीर्वाद प्रदान करो। इस घर में सदैव विराजमान रहो। हमको सुख समृद्धि, विद्या, बुद्धि, विवेक, धन, यश प्रदान करो। इसके बाद देवी सुक्तम का पाठ करते हुए यह मंत्र विशेष रूप से पढ़ें। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का लगातार 11 बार जाप करें। इसके बाद कलश विसर्जन के लिए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ध्यान रहे कि कलश को उठाते हुए इस मंत्र का जाप करते रहें। नारियल को अपने माथे पर लगाएं और नारियल, चुनरी आदि अपनी माँ, पत्नी, बहन की गोद में रखिए। अगर आप स्त्री हैं और कलश उठा रही हैं तो इस नारियल को अपने आंचल में रखें। इसके बाद कलश लेकर आम के पत्तों से कलश के जल को अपने घर के चारों कोनों पर छिड़किए। ध्यान रहे, सबसे पहले रसोई घर में छिड़कें, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। इसके बाद अपने शयन कक्ष में, स्टडी रूम में, ड्राइंग रूम में और अंत में घर के प्रवेश द्वार पर छिड़किए, लेकिन बाथरूम में जल ना छिड़काएं। कलश के जल को तुलसी के गमले में अर्पण कर दें। जो सिक्का कलश में डाला हो उसको अपनी तिजोरी में रख लें, उसको कभी खर्च ना करें, इससे धन की वृद्धि होती है। कलश और अखंड ज्योत के दीपक पर बंधे कलावे को अपने हाथ या बाजू पर बांध सकते हैं और गले में पहन सकते हैं। यह देवी का सिद्ध रक्षा कवच कहलाता है, जो हर मुसीबत से रक्षा करता है। कवच सूत्र बांधते हुए जो भी देवी मंत्र याद हो उसका उच्चारण करते रहें। यह सूत्र घर के सब सदस्य पहन सकते हैं। इस तरह नवरात्र व्रत का पारायण संपन्न होता है। जो ज्वार हमने बोए थे उसमें से 5 या 7 पत्तों को तोड़कर माँ के प्रतिमा के सामने रख दें। फिर थोड़ी देर बाद उन ज्वारों के पत्तों को लाल वस्त्र में लपेटकर और कलश में रखा हुआ सिक्का जो हमने पहले निकाला था
उसे भी उसी लाल वस्त्र में लपेटकर धन के स्थान पर यानी कि तिजोरी में रख देना चाहिए। इससे धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। घर में जो बचे हुए ज्वार हैं उसे बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना चाहिए। जिस कलश का हमने प्रयोग किया था यदि वह मिट्टी का है तो उसे तो विसर्जित ही करना चाहिए, और यदि वह तांबा, पीतल या स्टील का आपने रखा है तो उसे सावधानी पूर्वक हटाकर स्वच्छ करके गंगा जल को छिड़क कर उसे पूजा स्थल या घर के मंदिर में रख दीजिए। इसका प्रयोग हम फिर से अगली बार कर सकते हैं। आइए जानते हैं अब नारियल के बारे में। कलश में रखा हुआ नारियल पानी वाला हो या सूखा रखा हो, उसका विसर्जन करना ही उत्तम है। सूखे नारियल को आप अपने पूजा स्थल में भी रख सकते हैं। हवन के बाद हवन कुंड में जो बची हुई राख है उसको आप विसर्जन कर दें या उसे तुलसी जी के गमले में भी रख सकते हैं। माता की चौकी को कैसे हटाएं? सबसे पहले जो विसर्जन करने योग्य सामान है उसे एक थैले में भरकर रख दें और फिर उस जगह स्थान पर झाड़ू ना मारें, वहां पर किसी कपड़े से जो भी फूल वगैरह पड़े हैं उसे हटाकर उसे विसर्जन वाले थैले में रख दीजिए। उसके बाद हाथ से सबसे पहले माँ की मूर्ति को हटाएं और यह मन में प्रार्थना करते रहें कि हमने 9 दिन उपवास में जो भी भूल चूक जाने अनजाने में हुई है उसे क्षमा करें। हमारे परिवार पर अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखें। फिर उस प्रतिमा या मूर्ति को पूजा स्थल में स्थापित कर दें। उसके बाद जिस कपड़े पर हमने माता की प्रतिमा रखी थी उस कपड़े को किसी ब्राह्मण या पंडित को दान कर दें। उसके बाद माता की चौकी को साफ स्वच्छ करके अपने घर के मंदिर में रख दें। यह जानकारी आप सभी को कैसे लगी? कमेंट में जय माता दी लिखकर जरूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपना नोटिफिकेशन चालू रखें। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी।